वीडियो के अंदर आप देखेंगे एम्पियर से कैसे वाट निकालना होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, ये जो एम्पियर है ये करंट का यूनिट होता है और ये जो हमारा वाट है ये पावर का यूनिट होता है। तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है ये 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स क्या क्या होता है देखिए, एक होता है डीसी सप्लाई और एक होता है एसी सिंगल फेज सप्लाई। ये तो आप जानते ही होंगे, हमारा घर पे आता है एसी सिंगल फेज। और एक होता है एसी के अंदर ही 3 फेज सप्लाई। तो ये हमारा 3 टाइप्स का सप्लाई होता है इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो ये जो 3 टाइप्स है अलग अलग, ये 3 टाइप के लिए एम्पियर से वाट निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। तो क्या क्या होता है तो देखते हैं। देखिए फर्स्ट हम डीसी के लिए करते हैं। डीसी के लिए जो वाट होता है, वाट निकालने का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो पहले हम एक एग्जांपल को लेके करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 24 वोल्ट का एक आपके पास बैटरी है और जो करंट है ये मान लीजिए 24 वोल्ट के बैटरी के साथ आप कुछ भी एक अप्लायंसेस मान लीजिए वो आप जोड़ के रखे हैं जो कि 2 एम्पियर करंट ले रहा है। तो ये जो 2 एम्पियर करंट ले रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा 48। तो ये आपका हो गया 48 वाट। तो 2 एम्पियर के लिए हमारा पावर हो गया। ओके, इस तरीके से डीसी का वाट निकाला जाता है। अब आते हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई के अंदर। ये जो सिंगल फेज एसी सप्लाई होता है इसके लिए जो वाट होता है, वाट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज और करंट सेम रहेगा, इसके साथ और एक चीज मल्टीप्लाई होगा, वो क्या है cos फाई। ये cos फाई क्यों है देखिए, यहाँ पर एसी सप्लाई है। एसी का मतलब क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमारा एक चीज होता है जो कि पावर फैक्टर आप सुने होंगे। जो पावर फैक्टर है इसी को cos फाई बोला जाता है। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पर कैलकुलेट करते हैं। हमारा घर पे वोल्टेज कितना आता है 220 से 240। 220 मान के करते हैं 220 इंटू घर पे मान लीजिए वॉशिंग मशीन कुछ भी चल रहा है, उसका जो करंट है मान लीजिए आप 2 एम्पियर करंट ले रहा है इनटू इसके बाद cos फाई यानी पावर फैक्टर 0.8 अच्छा माना जाता है। 0.85 भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप 0.8 मान के करिए, ये भी सही रहता। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर के मदद से करते हैं। देखिए 220 इंटू 2 इंटू 0.8 इसको सम करेंगे कितना आएगा 352। तो ये हमारा आ गया 352 ये हो गया आपका वाट। तो इस तरीके से सिंगल फेस का तो निकल गया। अभी आते हैं हम 3 फेस के लिए। देखिए 3 फेस के लिए फॉर्मूला सिमिलर रहेगा लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। वाट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई इंटू एसी के अंदर फेस कितना है 3 फेस, इसीलिए इसको ऐड करना पड़ेगा √3। ये √3 क्यों है क्योंकि फेज हमारा 3 फेज है। तो ये हो गया आपका 3 फेज के लिए फॉर्मूला। यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेके करते हैं। वोल्टेज कितना होता है 3 फेज के अंदर आप जानते हैं 415 वोल्ट। ओके, करंट मान लीजिए एक मोटर चल रहा है, मोटर करंट थोड़ा बड़ा मोटर है तो 4 एम्पियर करंट मान लेते हैं। 4 एम्पियर करंट ले रहा है, पावर फैक्टर वही 0.8 मान लेते हैं इंटू √3। तो इसको भी कैलकुलेटर से करते हैं। तो देखिए क्या है, वोल्टेज 415 इंटू करंट कितना है 4 एम्पियर इंटू पावर फैक्टर 0.8 इंटू √3 2300 इतना वाट। तो इस तरीके से आप कोई भी मोटर पंखा कुछ भी जिसका आपको एम्पियर पता है, इस फॉर्मूला यूज करके आप उसका वाट निकाल सकते हैं। क्या क्या पता होना चाहिए आपका वोल्टेज और करंट। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह नॉलेजेबल कंटेंट लगातार मिलता रहेगा।